हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज इनक्रेडिबल बाय सोनम। तो हम आज सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे अपना इकोलॉजी सिस्टम। कल हमने 106 तक क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। मरुस्थल विकास कार्यक्रम डीडीपी भारत में कब शुरू हुआ? 1977 टू 1978। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत वनीकरण को बढ़ावा किस वर्ष दिया गया? 1999। अम्ल वर्षा के कारण ताजमहल का पीला रंग पड़ना क्या कहलाता है? मार्बल कैंसर। सल्फर डाइऑक्साइड का मुख्य स्रोत क्या है? तेल रिफाइनरी और थर्मल पावर प्लांट। बायोम क्या है? एक विशेष प्रकार का भौगोलिक क्षेत्र जिसमें समान जलवायु और जीव होते हैं। भारत में वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? के एम मुंशी, 1950। इको मार्जिन योजना भारत में कब शुरू हुई? 1991। सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? मीथेन, CH4। एलपीजी में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? एथिल मोकैप्टन। भूमंडलीय तापन के लिए जो ग्लोबल वार्मिंग होती है उसके लिए सर्वाधिक उत्तरदायी देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ऐतिहासिक रूप से। पर्यावरण निष्पादन सूचकांक ईपीआई कौन जारी करता है? येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय। रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? आर्द्र भूमि संरक्षण। नेशनल पार्क में मानवीय गतिविधियों की अनुमति होती है या नहीं होती है? नहीं, पूर्णतः प्रतिबंधित होती है। बायो रेमेडिएशन का क्या अर्थ है? सूक्ष्म जीवों द्वारा प्रदूषकों को साफ करना। समुद्री प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? इसका कारण है तेल का रिसाव और प्लास्टिक कचरा। ओजोन दिवस की थीम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से क्यों जुड़ी है? क्योंकि यह प्रोटोकॉल ओजोन परत को बचाने के लिए है। सफेद कोयला किसे कहते हैं? जल विद्युत। भारत में वन अनुसंधान संस्थान FRI कहाँ स्थित है? देहरादून। परितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? हमेशा सीधा। खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी क्या कहलाती है? पोषी स्तर। बायोलॉजी सिस्टम का संतुलन कैसे बना रहता है? जीवों की परस्पर निर्भरता द्वारा। हम इसको पारिस्थितिकी तंत्र कह सकते हैं, लेकिन उसको ना बोलने में थोड़ा जोर पड़ता है, तो आप इकोलॉजी सिस्टम बोलूंगी मैं इसको। जैव विविधता अधिनियम कब आया? 2002। नेशनल ग्रीन कोर NGC का उद्देश्य क्या है? पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाना इसका उद्देश्य है। ग्रीन हाउस गैसों के ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल GWP में किसका मान सबसे अधिक है? सल्फर हेक्साफ्लोराइड। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी बायोम को क्या कहते हैं? जैव मंडल। वृक्षों का राजा किसे कहते हैं? बरगद। पर्यावरण का रक्षा कवच किसे माना जाता है? ओजोन परत। एजेंडा 21 किस सम्मेलन से संबंधित है? पृथ्वी सम्मेलन 1992 रियो डी जेनेरियो। भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना कब हुई? 1980। विश्व वन्य जीव कोष WWF का प्रतीक चिन्ह क्या है? विशाल पांडा। पेड़ों की कतारों के बीच फसलें उगाना क्या कहलाता है? एग्रो फॉरेस्ट्री। भारत का कौन सा राज्य है कार्बन नेगेटिव है? सिक्किम। जैव विविधता का मुख्य स्रोत क्या है? उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। बर्फीला तेंदुआ कहाँ पाया जाता है? हिमालयी क्षेत्रों में। पर्यावरण और वन मंत्रालय का नया नाम क्या है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय।
सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण को कम करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? स्क्रबर। समुद्र के पानी में लवणीयता का मुख्य कारण क्या है? नदियों द्वारा लाए गए खनिज। इकोसिस्टम तंत्र की जो कार्यात्मक इकाई है वह क्या है? प्रवाह ऊर्जा का। जैव भार का पिरामिड किस इकोलॉजी सिस्टम में सीधा होता है या पारिस्थितिकी तंत्र में सीधा होता है? घास के मैदानों में। विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? 17 जून को। कार्बन फुटप्रिंट को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? ऊर्जा का कुशल उपयोग करना। वन्य जीवों को कानूनी सुरक्षा किस अधिनियम द्वारा दी जाती है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के द्वारा। पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? O2 ऑक्सीजन। सबसे कम प्रदूषण करने वाला ऊर्जा स्रोत कौन सा है? सौर ऊर्जा। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस नियम का पालन करता है? लीडेमैन का 10%। इकोसिस्टम में ऊर्जा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? खाद्य श्रृंखला। परामर्शदाता का पारिस्थितिकी में क्या अर्थ है? वे जीव जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ऊर्जा ले जाते हैं। ये इसका अर्थ है किसका? कंसल्टेंट का। पराबैंगनी विकिरणों के संपर्क में आने से कौन सा रोग हो सकता है? त्वचा कैंसर रोग। जो यूवी रेज होती है ना, उनके संपर्क में आने से स्किन कैंसर हो सकता है, ये कह रहे हैं। प्रदूषण मुक्त ऊर्जा किसे माना जाता है? सौर और पवन ऊर्जा। पारिस्थितिकी तंत्र का जैव भार पिरामिड जल में कैसा होता है? उल्टा। पर्यावरण संरक्षण हेतु चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। शांत घाटी बचाओ आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 1978। अमृता देवी का बलिदान किस वृक्ष की रक्षा के लिए हुआ था? खेजड़ी। रेड डाटा बुक में संकटग्रस्त प्रजातियों को किस रंग के पृष्ठों पर दर्शाया जाता है? लाल। जैव विविधता के संरक्षण के लिए इन सीटू का संरक्षण का क्या अर्थ है? प्राकृतिक आवास में ही संरक्षण। XC2 संरक्षण का उदाहरण क्या है? चिड़ियाघर और वनस्पति उद्यान। ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब प्रभावी हुआ? 1989 में। नाइट्रोजन चक्र में मिट्टी में मौजूद नाइट्रोजन को कौन सा जीव पौधों के उपयोग के योग्य बनाता है? राइजोबियम बैक्टीरिया। अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार प्रमुख धातु कौन सी है? पारा। कुछ मामलों में। वायु में निलंबित कणों को क्या कहते हैं? एरोसोल। कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त में किसके साथ मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है? हीमोग्लोबिन। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। इकोसिस्टम में अपघट को डिकम्पोजर्स का क्या कार्य होता है? कार्बनिक पदार्थों का पुनः चक्रण करना। बायोम के निर्धारण में कौन से दो कारक सबसे महत्वपूर्ण होते हैं? तापमान और वर्षा। भारत की सबसे लंबी नदी को प्रदूषित होने से बचाने के लिए कौन सा मिशन है? नमामि गंगे। सौर विकिरण को रोकने के लिए ओजोन का कौन सा गुण जिम्मेदार है? अवशोषण। समुद्र के स्तर में वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लेशियरों का पिघलना। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है? छाता विधान। पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल उत्पादों का कौन सा निशान होता है? इको मार्क मिट्टी का घड़ा। कार्बन डाइऑक्साइड के सांद्रण में वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? जीवाश्म ईंधन का दहन, ये इसका मुख्य कारण है। पारिस्थितिक संक्रमण क्या है? ये क्या है? दो समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र। जैव उर्वरक
के रूप में किसका प्रयोग सबसे अधिक होता है? एजोला। स्वच्छ वायु अधिनियम भारत में कब पारित हुआ? 1981। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? डेसिबल, डीबी। पर्यावरण दिवस 2026 की थीम क्या है? भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखे से लचीलापन। मिट्टी में ह्यूमस का निर्माण किससे होता है? सड़े गले जैविक पदार्थों से। पीने के पानी में फ्लोराइड की अधिकता से क्या होता है? फ्लोरोसिस, हड्डियों का रोग। वन्य जीवों के लिए गलियारे क्यों बनाए जाते हैं? क्यों बनाए जाते हैं? आवास विखंडन को रोकने के लिए। भारत में मैंग्रोव वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल। पारिस्थितिक पिरामिड की अवधारणा किसने दी थी? चार्ल्स एल्टन ने। वायु में सबसे अधिक ऊर्जा किस स्तर पर होती है? उत्पादक पौधे। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा हैलोजन गैस जिम्मेदार है? CFC। जैव विविधता के हॉटस्पॉट शब्द को किसने गढ़ा था? नॉर्मन मायर्स। स्वस्थ जल की BOD मात्रा कितनी होनी चाहिए? 5 mg प्रति लीटर से कम। मीथेन उत्सर्जन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? आर्द्र भूमि, वेटलैंड्स। ग्रीन हाउस गैस जो धान के खेतों से निकलती है वो कौन सी है? मीथेन। पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता किस पर निर्भर करती है? प्रकाश और पोषक तत्व पर निर्भर करती है। ओजोन परत का क्षरण किस मौसम में अंटार्कटिका पर सबसे अधिक होता है? बसंत ऋतु। रेडियोधर्मी प्रदूषण का सबसे हानिकारक प्रभाव क्या है? आनुवंशिक उत्परिवर्तन। भारत का पहला भारत का पहला कार्बन मुक्त राज्य बनने की राह पर कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश। वर्षा जल संचयन क्यों आवश्यक है? भूजल स्तर बढ़ाने के लिए। पर्यावरण में अम्लता को कम करने के लिए क्या डाला जाता है? चूना। पौधों की वृद्धि के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है? दोमट मिट्टी। जैव संकेतक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? लाइकेन और मांस का। पर्यावरण संतुलन के लिए भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन होना चाहिए? 33%। हरियाणा में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 2। कौन कौन से हैं? सुल्तानपुर और कैलेसर। सुल्तानपुर नेशनल पार्क किस जिले में है? गुरुग्राम। कैलेसर नेशनल पार्क किस जिले में है? यमुनानगर। हरियाणा में वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए कौन सी योजना चल रही है? हर घर हरियाली। हरियाणा के किस जिले में अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क स्थित है? गुरुग्राम में। तो दोस्तों हमने यहाँ पे 205 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। 205 हमारे कुछ क्वेश्चंस और रहते हैं 100 के आसपास, वो हम अगली क्लास में कर लेंगे। तो अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो बताइए कमेंट करके कि आपको मेरी क्लास कैसी लगी। तो दोस्तों मेरी फेवरेट व्यूअर्स, मुझे ना आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिए। अगर आप चाहते हैं ना कि मैं अपनी डेली क्लासेस आपको देती रहूं तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करें, ठीक है दोस्तों। और हाँ, मैं ना हरियाणा जीके की क्लास नहीं डाल पाई थी क्योंकि मैंने ना रिकॉर्ड तो कर ली थी दोस्तों, 100 क्वेश्चंस मैंने रिकॉर्ड कर लिए थे, लेकिन जब मैं उसको अपलोड करने लगी ना तो उसमें मैंने देखा कि मेरा जो माइक था ना उसको खराब हो गया था, तो उसकी वजह से ना उसमें आवाज़ नहीं डल पाई थी। तो आज इसलिए मैंने ना वो अपलोड नहीं करी। तो बिना आवाज़ के आप क्या ही करते हैं, तो इसलिए मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, माफ़ी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आप सबकी मुझे बहुत बहुत ज़रूरत है, आपके सपोर्ट की। कर दिया करो, कुछ पैसा नहीं लगता है इसका, प्लीज़ कर दिया करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।